भारत में एक वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए चिंता का विषय है। इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। इसके संदर्भ में दुनिया के जो न्यूज़पेपर हैं, चीन में है, कर्नाटका में है, हर जगह इसकी खबरें बन रही है, भारत में भी बन रहा है। और ये बच्चों में और बुजुर्गों में जिनकी इम्यूनिटी कम है, और जो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, इनमें इस बीमारी के लक्षण देख रहे हैं। अब यहां पर देखे जाएंगे कि आखिरकार है ये क्या। अभी आप स्वास्थ्य मंत्री की बातें सुनिए। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed, and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. आखिर हुआ क्या है? आखिर ये बातें प्रेस रिलीज क्यों करनी पड़ी है? तो एक ऐसा वायरस जो 6 जनवरी 2025 को सामने आया है भारत में, इसकी पुष्टि भी हो गई है और मामलों की संख्या 7 तक हो गई है। बहुत सारी जो सिटी हैं, बंगलुरु है, नागपुर है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, सलेम है, 1-2 मामले आ रहे हैं। यह भी देखा गया है कि यात्राओं से नहीं फैला है, स्थानीय स्तर पर लग रहा है फैला हुआ है। आखिर है क्या ये? ये एक वायरस है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है और 2001 में नीदरलैंड में यह पहली बार पता चला था। 2001 में इसे पहचान लिया गया है, लेकिन पुराने रिसर्च बताते हैं कि यह वायरस इंसानों में 50 साल से फैल रहा था और बहुत पहले मौजूद था, बस इसे अभी तक समझा नहीं गया था। यानी 50 साल हो गए, लेकिन पूर्ण रूप में इसे समझा नहीं गया था। एक ऐसा वायरस HMPV जो 5 साल से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है और इसके लक्षण सामान्यतः सर्दी जुकाम जैसे होते हैं और 2-3 दिन में ठीक भी हो जाता है। अब तक जो HMPV के जो केस दुनिया भर में पाए गए हैं, खासकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वे ज्यादा मामले देखे गए हैं। अभी तक कोई खास इलाज या वैक्सीनेशन नहीं है, ये डॉक्टर के सपोर्टिव पर डिपेंड करता है। यानी HMPV एक वायरस है जो 50 वर्ष पहले से फैल रहा है, पूर्ण रूपेण समझा नहीं गया था, अब समझने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये कितना घातक है? ये जानलेवा वायरस नहीं है, यानी इससे किसी की जान जाने की संभावना कम है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर देता है। यानी सांस लेने में दिक्कत आएगी, जुकाम होगा, खराश होगी और कुछ मामलों में मृत्यु दर भी देखी गई है। और खासकर जिनकी इम्यूनिटी यानी कमजोर शरीर वाले हैं,
उनमें देखी गई है। अस्पताल में जो भर्ती मरीज हो रहे हैं, 30 दिन की मृत्यु दर, 30 दिन में मृत्यु दर लगभग 8 से 10% है, जो कि आरएसपी और इन्फ्लुएंजा के समान है। गंभीर मामले भी जुड़ी हुई हैं, से गंभीर निमोनिया होती है। जिन मामलों को एचएमपीवी से जुड़ी गंभीर निमोनिया है, अस्पताल में मृत्यु दर करीब 28.2% है, जो इस संक्रमण की गंभीरता को दिखाता है। एचएमपीवी के लिए मृत्यु दर अन्य गंभीर श्वसन वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा, आरएसपी से मिलती जुलती है, खासकर उन मरीजों में जिन्हें अस्पताल में गहन लक्षण देखभाल यानी आईसीयू में की जरूरत होती है। इसका मतलब एक है कि एचएमपीवी संक्रमण उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए गंभीर हो जाता है। उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए गंभीर का मतलब है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, स्वास्थ्य कमजोर रहता है, उनमें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत पड़ जाती है। अब इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण जो देखा गया है, आम लक्षण है, खांसी है, बुखार है, गले में खराश है, सांस लेने में दिक्कतें हैं, घरघराहट है, कुछ मामलों में थकान है, शरीर में दर्द है, रैशेज आना है, निमोनिया होने हैं। तो ये लगभग वही लक्षण हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम में पाए जाते हैं। अब है कि भाई इसकी तुलना भी की जा रही है कि क्या ये कोविड का नया म्यूटेशन है, तो उसको समझते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। ये दोनों को आप इस रूप में समझो। ये पहली बार 2001 में पहचाना गया एचएमपीवी, ये 2019 में पहचाना गया। इनमें आमतौर पर हल्के सर्दी जैसे लक्षण उच्च जोखिम वाले समूह में निमोनिया हो सकती है, जिसमें अक्सर घरघराहट, सांस लेने की कठिनाई शामिल होती है। यहां भी लक्षण है, लक्षण बिना लक्षण से लेकर है। कुछ लक्षण भी है, किसी में बहुत सारे मामले बिल्कुल लक्षण ही नहीं होता, गंभीर तक हो सकते हैं। स्वाद, गंध खो देना, बुखार, खांसी, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये इनके लक्षण दिखते हैं। संक्रमण एचएमपीवी में देखें तो श्वसन बंद का है, यानी छींके लेते हैं या एक दूसरे की जो मुंह से थूक वगैरह निकलता है, उसके कारण से करीबी संपर्क से दूषित सतहों से, और लगभग वही चीजें यहां भी है, श्वसन बूंद से है, दूसरी सतहों से है, फैलता है और एरोसोल से पड़ता है। मौस पिता सर्दी के अंत से लेकर बसंत के शुरुआत तक पीक में रहता है। ये किस मौसम में रहता है? सर्दी से लेकर बसंत के शुरुआत तक, और ये साल भर संक्रमण रहता है। इनकी वेरिएंट सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से प्रभावित होती है, यानी ये पूरे वर्ष भर है, ये कुछ सीजनेबल है। प्रबंधन है क्या कि जो लक्षणों को राहत देने के लिए सहायक देखभाल, कोई विशेष एंटीवायरल इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इनके लिए कोई जो एचएमपीवी है, इसके लिए कोई वैक्सीन इलाज नहीं है। इसके लिए है कोविड-19 के लिए एंटीवायरल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। गंभीरता क्या है कि कोविड-19 की तुलना में यह सामान्यतः कम गंभीर है, यानी एचएमपीवी ज्यादा खतरनाक नहीं है। अधिकांश मामलों में अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता ही नहीं होती, वो ऑटोमेटिक 4-5 दिनों में समाप्त हो जाता है। लेकिन इनमें तो जटिल मामलों में आपको कोविड-19 में आपको भर्ती करने पड़ेंगे, यहां तक मृत्यु भी शामिल है, यानी कोविड-19 ज्यादा गंभीर है और एचएमपीवी गंभीर कम है। इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं जो सिविल सर्विसेज के लायक का है, वह है असर्शन रीजनिंग की। असर्शन कहता है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस प्राइमरली कॉजेज माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, यानी जो ह्यूमन एचएमपीवी वायरस है
समानतः स्वास्थ्य व्यक्तियों में हल्के श्वसन प्रणाली का कारण बन सकता है। यह कथन सही है कि गलत है? कारण इसका है एचएमपीवी इज ए न्यूली डिस्कवर्ड वायरस, यानी न्यूली डिस्कवर्ड है, दैट हैज नो एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल ऑप्शन, जिसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है इसका असर रीजनिंग में। वो तरीका ये है कि जब पहला स्टेटमेंट पढ़िए आप, तो सिर्फ ये पूछना है कि दिस इज राइट और रॉन्ग, क्या ये सही है या गलत है। आपको कारण से कंपेयर नहीं करने। तो मान लो हमने ये पढ़ा कि ह्यूमन एचएमपीवी समानतः स्वस्थ व्यक्तियों में हल्के श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा प्रभावित करता है। अब है कि ये स्टेटमेंट कथन सही है कि गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कारण, एचएमपीवी एक नया खोजा गया वायरस है जिसके लिए कोई स्थापित उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, यानी नया खोजा गया है ऐसा नहीं, क्योंकि 25 वर्ष हो गए, 2001 में ही पाया गया। कोई स्थापित उपचार वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, यानी वैक्सीन इसके लिए नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? असर्शन कारण दोनों सही है, और असर्शन यानी जो कारण है कथन है कारण को सही व्याख्या करता है। यह तब होगा जब यह बात पता चले कि समांतर स्वस्थ व्यक्तियों में हल्के श्वसन प्रणाली का कारण बनता है। ऐसा क्यों? उसके लिए क्वेश्चन रेज करें, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब क्या यह नया खोजा गया वायरस है इसलिए? तो ऐसा व्याख्या नहीं करता, नॉट एक्सप्लेन टू इच अदर, इसलिए सही तो है लेकिन व्याख्या तो ये कर ही नहीं रहा। दूसरा है कि व्याख्या करता है, मान लो ये सही है तो व्याख्या करने की बात ही नहीं है, तो दोनों सही है ऐसा नहीं है, यानी खोजा गया नया वायरस से गलत हो गया, व्याख्या का मतलब नहीं हुआ। तो जैसे ही एक गलत हुआ तो जवाब आपको मिल गया, यानी असर्शन सही है तो कारण गलत ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसका जवाब होगा सी। इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, ऐसा क्यों क्वेश्चन करो और कंपेयर करें।